कहते हैं सपने उनके पूरे नहीं होते जो सोती हुई आंखों से सपने देखते हैं, बल्कि सपने तो पूरे उनके होते हैं जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और उन सपनों को जीते हैं। तो आपको सपनों को जीना है। तो मेरा मानना ये है मेरी बहनों कि हाँ, सपने पूरे होते हैं क्योंकि मैंने किए हैं। मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ कि सपने पूरे कैसे होते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं सपनों को साकार करने की। दोस्तों, मैं यहाँ बात ये नहीं कर रही कि सपने देखना, पर सपनों को साकार करने की बात कर रही हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से अपने सपनों को साकार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज तक मुझे लाइफ में मिला क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अपना यूट्यूब का सफ़र शुरू करने से पहले जब मेरा कोरोना का टाइम था, इस मेरा नहीं, इस पूरी दुनिया का कोरोना का टाइम आ गया था, कोरोना आ गया था इस दुनिया में। उस टाइम पे हमारी हालत बहुत ही बेकार थी, बहुत ही बेकार मीन्स बहुत ही बेकार। 5-5 रुपए के लिए दूसरों का मुंह देखना पड़ता था। पर ऐसा क्या हुआ जीवन में कि हमारे सपने, हमारे तो नहीं कहूँगी, मेरे सपने पूरे हुए। और आज मैं कुछ हूँ। मैं तो खुद को यही मानूँगी, दूसरा दूसरा मुझे मानता है अथवा नहीं मानता, मुझे ये नहीं पता, पर मैं मानती हूँ कि मैं कुछ हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि जब कोरोना का टाइम था, उस टाइम पे बहुत परेशानी थी। मेरे हस्बैंड 6 महीने तक तो पूरे बेड पर ही थे। बेड पर ही लैट्रिन, बाथरूम, इसकी पोटी वगैरह सब करानी पड़ती थी। मूव भी नहीं हो पाते थे। उस टाइम पे मेरे ससुराल वालों ने मेरी बहुत हेल्प की, मैं ये कहूँगी। पूरा इलाज का खर्चा उन्होंने ही दिया। घर में पैसे ना होते हुए भी कर्ज लेकर उन्होंने हेल्प की। मीन्स हेल्प क्या कहें, एक परिवार होने के नाते एक परिवार के सदस्यों का फर्ज बनता है, तो वैसा मेरे परिवार ने किया। और उसके बाद सही होने के बाद, पर जब कहते हैं कोई इंसान कुछ नहीं कर पाता तो उसके लिए बहुत से कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, तो सेम वही हुआ। मैं इस सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में नहीं शेयर करना चाहती क्योंकि हमारा यहाँ का टॉपिक है सपनों को साकार करने का, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने का। तो उसके बाद हम लोग चले गए किराए के मकान में रहने के लिए। और वहाँ बस क्योंकि हम लोग दिन रात यही सोचते थे कि एक अच्छा काम मिल जाए मेरे हस्बैंड को तो वो कुछ करने लग जाए, क्योंकि उस टाइम तक भगवान की कृपा से जो मैंने सपना देखा था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। और फाइनली उनका काम भी स्टार्ट हो गया। मीन्स कि वो खुद तो कोई कुछ नहीं कर पाते। पहले करते थे एज़ अ लेबर काम, पर बाद में एक ठेकेदार से उनकी मुलाकात हुई और वो रेलवे के ही ठेकेदार हैं, प्राइवेट ठेकेदार हैं। उनके थ्रू काम करवाने लगे और हेल्प मिली उनकी। और उनके थ्रू, उनकी हेल्प के थ्रू हमारी ज़िंदगी में एक आया नया फ़ोन। उस नए फ़ोन के ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा जो शायद मुझे कभी ना पता लग पाता अगर हमारी लाइफ में एक फ़ोन ना आता। बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, बट मैंने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया बहुत सी चीज़ों को सीखने के लिए। और हमेशा सीखते ही आई हूँ और अभी भी सीखना ही है। और ये जो नोटबुक्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी नोटबुक्स मेरी अभी की नहीं हैं, बहुत पहले की नोटबुक है। और ये जो यूट्यूब का आप साइन देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाया है। और बगल में यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन भी है जो मेरा पहले चैनल से आया हुआ है, इंग्लिश विद देहाती मैडम के नाम से। और उसके बगल में रखा हुआ है मेरा जो वी द विमनेशिया में जो हुआ था वी द विमेन, वहाँ कार्निवल्स में, वहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिला है वो रखा हुआ है। और वो सारी चीज़ें मिली हैं मुझे सिर्फ सपनों को देखना और सपनों पर काम करने की वजह से। और जो लोग कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें होती हैं, सपने सभी के पूरे होते हैं अगर उन सपनों को सिर्फ आप देखते ही नहीं हो, बल्कि में सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा देते हो। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं एक बात ये बताऊंगी आपको, ये जो नोटबुक दिख रही है ना, इसमें एक नोटबुक है जो सबसे मेरी पहली नोटबुक है, आज से 3 साल पहले की। जब मुझे यूट्यूब के बारे में थोड़ा पता लगा था, उस टाइम पे मैंने वो नोटबुक लिखनी स्टार्ट की थी। और उस टाइम पे मेरा पहला चैनल था तो उससे रिलेटेड चीज़ें मैं किया करती थी। तो उस पे मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ था अपने सपनों के बारे में। और यकीन मानो दोस्तों, वो एक एक चीज़ मेरी पूरी हुई है उसमें।
ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं एक यूट्यूबर बनूँ, मैं यूट्यूबर बन गई, ठीक है? मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल गया और भगवान की कृपा से लाइफ़ भी अच्छी खासी चल रही है। अभी मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ये कहूँगी सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की हूँ और साथ ही अपने हस्बैंड की हेल्प कर पा रही हूँ फाइनेंशियली, ठीक है? और उसी के साथ में अगर कहूँ तो एक छोटा हर एक लड़के का छोटा-सा सपना होता है उसका खुद का घर होना, वो घर भी है मेरे पास। तो वो सारी चीज़ें कैसे पूरी हुई? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, इस वज़ह से पूरी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें थी कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा विश्वास खुद पर, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ जो होती है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। और उन चीज़ों को अगर आप सच में महसूस करते हो ना, जैसे कि जो भी आपका सपना है, उस सपने को अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो उस सपने को आपको जीना पड़ता है। जब आप उस सपने के ऊपर काम कर रहे हो, सोचो कि आप उस चीज़ पे हो। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं राजकुमार राव से मिल पाऊँगी और फाइनली मेरा वो ड्रीम भी पूरा हुआ। मैंने जितनी भी मोस्ट ऑफ द एक्ट्रेसेस जो हैं, उनको लाइव देखा और स्पेशली राजकुमार राव से अवार्ड लिया, तो ये तो मेरी सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी बात थी और मैं मानूँगी कि सपने पूरे होते हैं और अभी फ़िलहाल एक और सपना देखा है मैंने, वो सपना पता नहीं कब पूरा होगा, रात में सपने देखती थी उड़ने के, तो फाइनली वो सपना भी मेरा पूरा हो गया प्लेन में बैठकर। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बट कुछ दिन प्रॉब्लम में रहने के बाद में फिर हमें रियलाइज़ होता है उस प्रॉब्लम के लिए आप कब तक रोओगे? आप आगे नहीं बढ़ोगे, उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे। मैंने भी यही सोचा और अब मैंने मन बना लिया है कि अब मुझे सिर्फ़ रोना नहीं है। तो हाँ, इसके साथ कहूँगी एक हाउसवाइफ़ होते हुए जो घर के काम है वो तो करने ही है और एक हाउसवाइफ़ होती है ना उसको चैन नहीं मिलता है घर की साफ-सफाई भी देखिए कहते हैं ना जैसे ही वाइब्स आप क्रिएट करते हो ना अपने अराउंड वैसी ही चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो होती है आपके लिए वो होता है घर का साफ-सुथरा होना। तो इसलिए मैं घर का साफ-सुथरा करने में बहुत करती हूँ। हमारे घर में चीज़ें नहीं हैं, अलमारी नहीं है, पर फिर भी जो कपड़े वगैरह हैं उनको मेंटेन करके रखना, ये सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में ही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ ताकि गंदगी मेरे आस-पास ना रहे। गंदगी आस-पास नहीं रहेगी तो गंदे विचार नहीं आएँगे और अगर दिमाग में गंदे विचार नहीं आएँगे, अच्छे विचार आएँगे, तो आप जो चाहते हो वो चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मैं ज़्यादा अकेले रहना पसंद करती हूँ, ना कि नेगेटिव लोगों के साथ में बैठना कि अरे ये हो गया, वो हो गया, इस सब चीज़ों को सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आप करना चाहते हो वो भले ही देर से होती है पर होती ज़रूर है। ये अगर आप बिलीव करके चलते हो तो सच में आपके साथ ऐसा होता है। पर आप पहले ही अगर मन बना लेते हो अरे यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो सच में आपके साथ नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे तो काम को तो किसी ने अहमियत ही नहीं दी कि ऐसा कैसे होगा। पर मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं वो चीज़ करती गई, करती गई, करती गई, करती गई और शुरुआत में तो नहीं हुआ पर 2-3 चैनल के बाद में जब मैंने अपना इंग्लिश का चैनल स्टार्ट किया तो उस चैनल पे जाके मुझे बहुत सफलता मिली और उस पे अभी भी सफलता मिल रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है और उन लोगों के प्यार के ज़रिए ही मैं आज आपके सामने इस चैनल को शुरू कर पा रही हूँ। तो मुझे बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको मोटिवेट करूँगी और अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि अपने सपनों को आप पूरा कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने पूरा किया है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।